नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड में। पहले 3 कड़ियों में हमने इंदौर के प्रतिष्ठित डिस्ट्रीब्यूटर्स की अनुभव को साझा किया था और अगली 3 कड़ियों में हम कुछ विख्यात कंपनियों के प्रतिनिधियों के अनुभव को हम सबके बीच में साझा करने का प्रयास करेंगे। तो आज हमारे बीच में इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड के मंच पर अपना कीमती समय निकाल कर आ रहे हैं मैक पंप इंडस्ट्रीज़ के जनरल मैनेजर मार्केटिंग श्री बिंदेश भट्ट सर। श्री बिंदेश भट्ट जी 1987 से मतलब लगभग 33 वर्षों से पंप इंडस्ट्रीज़ को अपनी सेवा दे रहे हैं। इस बीच उन्होंने बीबीसी पंप, साबर पंप, एमबीएच पंप और अब मैक पंप, इन कंपनियों को अपनी सेवा प्रदान की है और इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर पंप सेट्स दोनों सेक्शन के अंदर इन्होंने पूरे भारत में काम किया है, तो इनका अनुभव बहुत ही कीमती व महत्वपूर्ण है। मैक पंप इंडस्ट्रीज जो है वो साल के 50,000 पंप बनाती है, तो उनके निर्माण की क्षमता का हम अंदाज लगा सकते हैं। तो मैं भट्ट साहब से पूछना चाहूँगा कि अहमदाबाद अभी कोरोना की वजह से पूरे भारत में सेकंड नंबर पर चल रहा है, तो आप क्या समझते हैं भारत मतलब जो पंप का प्रोडक्शन है वो तो काफ़ी गिरा होगा और अभी तो नहीं जैसा होगा, लेकिन सामान्य परिस्थिति आने में कितना समय लगेगा? क्योंकि सारे मजदूर अपने अपने गांव चले गए हैं, तो यह वापस सामान्य परिस्थिति आने में कितना समय लगेगा और अभी इस समय व्यापार कैसे होगा? तो भट्ट साहब प्लीज़ अपना मार्गदर्शन दें, अपने अनुभव को सबके साथ शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, मैं बिंदेश भट्ट, जनरल मैनेजर मार्केटिंग, मैक पंप अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त हमारा पूरा देश, समूचा विश्व कोरोना की महामारी से ग्रसित है। हमारी केंद्र सरकार और हमारे प्रमुख डॉक्टरों की सूचना के अनुसार हम सब लोग अपने घर में रह के लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और हम सब मिलके इस कोरोना को जितना जल्दी हो सके हमारे देश से दूर करेंगे और हमारा देश को कोरोना मुक्त बनाएंगे। मैं आज आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इसका इफ़ेक्ट हमारे पंप इंडस्ट्रीज़ पे क्या रहेगा। जो हमारे पंप सेट है उसके जो रॉ मटेरियल है वो फाउंड्री से हमें आता है। फाउंड्री में ये प्रोडक्ट रॉ मटेरियल्स बनता है। अब ये जो रॉ मटेरियल बनाने वाले प्रमुख कारीगर वर्ग है वो नॉन गुजराती है, ज़्यादातर करके यूपी और बिहार से है। इस कोरोना की महामारी की बीमारी में वो लोग चले गए हैं अपने वतन। अभी जो मुझे समझ में आ रहा है, आज अहमदाबाद पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर है, गुजरात दूसरे नंबर पर है। तो भले लॉकडाउन हमारा 17 मई तक है, लेकिन जो मेरी समझ है, मेरी सोच है, उस हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि ये कम से कम अगस्त जुलाई तक तो ये बीमारी पूर्ण रूप से नहीं जाएगी। मतलब ये होगा कि इसके बाद भी ये जो हमारे नॉन गुजराती कारीगर है जो फाउंड्री में काम करते हैं वो वापस आते आते सितंबर अक्टूबर तक कर लेंगे, समझ लीजिए कि दीपावली तक। यानी गर्मी की सीज़न तो अब हमारी ख़त्म हो गई, लेकिन जो दीपावली की सीज़न आती है जब पंप इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी तरह से चलता है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, उस वक्त रॉ मटेरियल की कमी के कारण कोई भी कंपनी प्रॉपर वे में मटेरियल डीलर बंधुओं को सप्लाई नहीं कर पाएंगी। जब ये चीज़ होने वाली है तो उन व्यापारियों को मैं विशेष रूप से कहूँगा कि जिनको आदत है उधारी में माल बेचने की और वो अपेक्षा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उधारी कंपनी से मिले, उन व्यापारियों को बहुत ही जल्दी अपने में सुधार लाने की ज़रूरत है। क्योंकि जब फाउंड्री में रॉ मटेरियल प्रोडक्शन कम होगा तो फाउंड्री भी उन्हीं कंपनी को देंगी जो कंपनी पेमेंट फास्ट देगी। जब कंपनी को पेमेंट देके रॉ मटेरियल परचेस करना है तो कंपनी भी उन्हीं व्यापारी को देगी जो व्यापारी उनको नगद पैसा दे रही है। यानी उन व्यापारी की सामर्थ्य निश्चित है जो उधारी में खरीदने की भी सोच रहे हैं और उधारी में बेचने की भी सोच रहे हैं। तो इस परिस्थिति की नज़ाकत को समझते हुए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि कृपया अब समय काफ़ी गंभीर है
आप भी थोड़े गंभीर हो जाओ। माल केवल ही नगद कस्टमर को बेचो और कंपनियों को भी नगद दो, ताकि रोटेशन सबका चला रहे, बराबर चला रहे और किसी को समस्या ना आए। हमारे प्रतिष्ठित हिंदुस्तान के व्यापारी रतन टाटा जी, इन्होंने हमें ये कहा है, रतन टाटा जी ने, कि ये सन 2020 जो है वो नफ़ा और नुकसान के बारे में सोचने का नहीं है। ये हमें अपने आप को बनाए रखने वाली बात है। नफ़ा नुकसान तो हम आने वाले समयों में वापस कवर कर लेंगे। तो ये चीज़ें हमें अपने आप को बचा के रखना है, जितना हो सके सेफ रहे, सुरक्षित रहे, और आप भी अच्छी तरह से व्यापार करिए और कंपनियों को भी अच्छी तरह से सहयोग दीजिए। धन्यवाद।